ऑलराइट गाइस, तो आज हम इस छोटे से पार्ट में देखेंगे कि हम किस तरह किसी भी आस्की वैल्यू की करैक्टर को मालूम कर सकते हैं और किसी भी करैक्टर के आस्की कोड यानी आस्की वैल्यू को मालूम कर सकते हैं। तो कैसे हम देखेंगे, सबसे पहले हम ये जान लेने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ आस्की कोड। सो आस्की कोड बेसिकली स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एक ऐसा कोड है जिसमें जितने भी हमारे पास करैक्टर होते हैं, चाहे वो लेटर्स हो या चाहे वो स्पेशल करैक्टर्स हो, उसकी अपनी एक इंटीजर वैल्यू बनाई गई, यानी एक आस्की कोड बनाई गई है। जैसे कि कैपिटल ए की जो आस्की कोड है वो है 65 और कैपिटल जी की जो आस्की कोड है वो है 90, यानी ए से लेकर जेड तक जो कैपिटल हमारे पास लेटर्स है, करैक्टर्स है, वो 65, 66, 67 अप टू 90 तक इसकी आस्की वैल्यू बनाई गई है। अच्छा जी, अब जो हमारे पास स्मॉलेस्ट लेटर है, स्मॉलेस्ट आप कह सकते हैं कि हमारे पास कैरेक्टर है लाइक ए से लेकर जी तक। सो ये 97 से स्टार्ट होकर 122 पे ख़त्म हो जाती है, यानी ए 97, बी 98, सी 99, डी 100 अप टू जी तक, यानी 122 तक। सो यहाँ पे भी मैंने दिखाया है। अब मैं प्रोग्राम की मदद से दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ केयर सी। सबसे पहले हम कैरेक्टर देखते हैं और मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ। चले जी, बढ़िया। उसके बाद मैं यूज़र से इंटर करवाता हूँ कोई कैरेक्टर, कि कोई कैरेक्टर अगर आप की उसकी आस्की वैल्यू को मालूम करना चाहते हो तो सबसे पहले आप कोई करैक्टर यहाँ पे इनपुट करवा दो और मैं इसको स्टोर करता हूँ सी नाम वेरिएबल में। चले जी, बढ़िया। अब मैंने डिस्प्ले करना है इस खास या इस पर्टिकुलर कैरेक्टर की आस्की वैल्यू। सो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ आस्की वैल्यू इज, और यहाँ पे मैं अब एक बिल्ट इन फंक्शन का सहारा लूँगा जो कि है इंट। उसके बाद वो वेरिएबल पास कर दो जिसके अंदर आपका वो कैरेक्टर स्टोर है। तो मैंने किया सबसे पहले मैंने यूज़र से एंटर करवाया कोई कैरेक्टर और उसको सी नाम वेरिएबल में स्टोर किया। चले जी, बढ़िया। उसके बाद मैंने उसकी आस्की वैल्यू को डिस्प्ले किया और यहाँ पे एक हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है इंट, और मैं इसको थोड़ा और भी ऊपर करता हूँ, इंट, जो कि आपके कैरेक्टर की इंटीजर वैल्यू आपको देगा, आस्की वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगा, और उसके अंदर इसकी पैरेंथेसिस के अंदर आपने वो वेरिएबल, वो ऑब्जेक्ट पास करनी है जिसके अंदर आपका कैरेक्टर स्टोर है। अच्छा जी, बढ़िया। अब मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ और सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कैपिटल ए की आस्की कोड जो कि है 65, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा स्क्रीन स्टे रहे और मेरा प्रीवियस स्क्रीन भी साफ हो और पोजीशन भी बार बार, यानी मेरी प्रोग्राम बार बार रिपीट हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गेट ch कमांड का वेट करने के लिए, उसके बाद गो टू पी, जिसके बारे में मैंने वीडियो डिटेल के साथ आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में मैंने डिटेल के साथ बताया था कि गो टू पी सिस्टम क्लियर स्प्रिंग गेट ch क्या काम करते हैं और इनकी क्या फंक्शनैलिटी है। सो गो टू पी और इसकी लेवल है पी, और उस पी को, इस लेवल को मैं उस जगह पर डिक्लेयर करूँगा जहाँ तक मैंने दोबारा जिस तरह से मैंने प्रोग्राम को स्टार्ट करना है। लेकिन दोबारा प्रोग्राम रिवाइज या स्टार्ट करने से पहले मेरे प्रीवियस सिस्टम को कर दो सत्यानाश, यानी क्लियर कर दो मेरे प्रीवियस स्क्रीन को। अब अगर मैं कंपाइल एंड रन कर दूँ तो यहाँ पे एक बढ़िया सा एरर आ रहा है सिस्टम, जो कि है स्पेलिंग मिस्टेक। ओके जी, ये भी हो गया। अब अगर मैं कंपाइल एंड रन करके दिखाऊँ तो अब मैं बारी बारी से कैपिटल ए की मैं मालूम कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पे कॉल आ रही, तो कॉल आ रहा था, मैंने अटेंड किया। अब हम देखेंगे। सो कैपिटल ए की जो है 65, अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो प्रीवियस स्क्रीन साफ हो जाएगा और दोबारा नई तरह से स्टार्ट होगा। सो कैपिटल बी, ओके, मुझे कैपिटल बी की मालूम करना। ओके जी, ये है 66 और कैपिटल जी की जो है वो है 90। इसी तरह आप स्मॉलेस्ट ए जो कि 97 से स्टार्ट होगा, स्मॉलेस्ट बी 98, स्मॉलेस्ट सी 99 एंड स्मॉलेस्ट जी 122। इसके अलावा आप स्पेशल कैरेक्टर भी मालूम कर सकते हैं, जैसे कि ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की है 91, क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट की है 93, ये भी आप मालूम कर सकते हैं। इसी तरह जो आपके पास है एट वाली सिंबल, इसकी 38 है और हैश की यहाँ पे 35, तो तरह तरह के आप मालूम कर सकते हैं। चलो जी, बढ़िया। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास पहले से है एक आस्की वैल्यू, तो उसके लिए मुझे इंट ए नाम से एक वेरिएबल बनाना होगा और यहाँ पे मैं देता हूँ
कुछ इस तरह आस की वैल्यू। चले जी बढ़िया, और मैंने पास करना है ए को, और अब यहाँ पे मैंने उस करेक्टर को डिस्प्ले करना है, यानी अब हम इस प्रोसेस को उल्टा करने वाले हैं। सो ये रहा करेक्टर, और अब यहाँ पे हमारा जो फंक्शन होगा किसी भी आस की वैल्यू को करेक्टर में कन्वर्ट करने की, वो है केयर, और वो वेरिएबल या वो ऑब्जेक्ट पास करो जिसके अंदर आपका पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर है। तो मैंने वैल्यू एंटर करवाया ए 1 2 3 से लेकर अप टू जितने भी आप मालूम करना चाहते हैं। फिर उसकी हम करेक्टर में मालूम करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है केयर, और मैंने वो ऑब्जेक्ट पास किया। चले जी बढ़िया, अब करता हूँ मैं कंपाइल एंड रन। और अब अगर मैं यहाँ पे 66 डायल करूँ तो बी है, कैपिटल बी, एंड यहाँ पे अगर मैं 90 डायल करूँगा, 90 इंटीजर वैल्यू इनपुट करवाऊँगा, तो इट विल शो मी कैपिटल जी। सिमिलरली 97 स्मॉलेस्ट ए, सिमिलरली 1 2 2 2 जी, और इसी तरह 35 हैश दिखाएगा। इसी तरह 98 क्या है ये तो मुझे भी मालूम नहीं है, बी है 98 तो बी है। अगर मैं 93 आई थिंक अगर मुझे याद हो तो ये है स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। चलो जी बढ़िया, और 92 क्या है ये ओपन होगा, ये बैकस्लैश है। तो कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ से किसी भी करेक्टर को आस्की वैल्यू मालूम करना और आस्की वैल्यू की कोई भी करेक्टर मालूम करना आसानी से कर सकते हैं। लो जी बढ़िया। सो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से एनोनिमस नॉलेज को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाए, और यहाँ पे C++ प्रोजेक्ट, C++ ट्यूटोरियल्स एंड C++ प्रोग्राम्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। बहुत से एडवांस लेवल पर और बेसिक लेवल पर मैंने काम किया है, आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।